बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। शॉर्ट नोटिस में भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में आप लोग आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है कि आज अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमात श्री नमगल का 10 दिन का करगिल का एक हिस्टोरिक टूर रहा। हिस्टोरिक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है और बखूबी करगिल की आवाम को भी पता है, जब भी कोई एमपी यहाँ से रहा ख़त्े लद्दाख से, आज तक कभी नवंबर में और इस विंटर सीज़न में कभी इस करगिल के फार इलाक़ों में कभी इस तरह का कभी टूर जो है वो इन्होंने नहीं किया था। आज हमारा वाहिद एमपी साहब जो भारतीय जनता पार्टी जब से 2019 में उनको इलेक्ट किया तब से उन्होंने ये एक तारीख़ी टूर रखा, एक पब्लिक दरबार जिसमें पूरा डिपार्टमेंट के हेड्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। और इस टूर के दौरान हमारे एमपी साहब ने और बाकी जितने भी अफसरान थे उसमें हमने बहुत सारे हमारे करगिल के जो फार एरियाज़ है, जैसे कि आप लोगों को बखूबी इल्म है, द्रास से लेके हमारे संको ब्लॉक या हमारे शकर चिकतन या सोद ब्लॉक, इन तमाम जगहों में जाके लोगों के मसाइलों को ऑन स्पॉट वहाँ पे जाके हल करने की उन्होंने कोशिश किया। और बहुत सारे जो दीराने मांग थे उनको भी उन्होंने वहीं पे हल करने की भी कोशिश किया। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं तमाम करगिल के आवाम का शुक्रगुज़ार करता हूँ, दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस खुलूस से और जिस जोश और जज्बे से उन्होंने एमपी साहब का स्वागत किया, हमारे पार्टी वर्करों का स्वागत किया। इसके लिए भी मैं तमाम हमारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं एमपी साहब का और एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने यहाँ पे दिशा मीटिंग भी रखा, साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ पे हज कमेटी का भी मीटिंग रखा और साथ ही साथ में उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का भी यहाँ पे मीटिंग रखा। उसमें भी हमारे जितने भी हमारे करगिल के आवाम का ख़ासकर जितने भी लोगों के इश्यूज़ है उनको उन्होंने वहाँ पे रख के जितने भी HODs है और कंसर्न ऑफिसर्स है उनको डायरेक्शन दे के उन मसलों को जितना जल्द हो सके उनको हल करने की कोशिश किया। इसी रिगार्डिंग हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा था। और इसमें और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ लोग हैं अपोजिशन के, कुछ लोगों को इस दौरे से उनको बहुत ही शायद नागुज़ार हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं उनके दर्द को कि आज तक जो भी नुमाइंदे करगिल ख़त्ते में रहा उन्होंने शायद इस तरह के कोई टूर नहीं किया था, तो इसलिए उनको एक बौखलाहट ज़रूर सा महसूस हुआ है। और सोशल मीडिया पे हमको देखने को मिला। हम समझते हैं कि देखिए ये उनका बौखलाहट वाक़ई जायज़ भी बनता है, क्योंकि आज तक जिन्होंने वोट दे के लोगों ने चुना था लेकिन उनकी उम्मीदों के ऊपर कभी खरा नहीं उतरा। आज वाहिद एक हमारा एमपी साहब है जिन्होंने सभी लोगों को साथ में लेके चल के लोगों के मसलों को ऑन स्पॉट वहीं गाँव में रह के उन्होंने हल करने की कोशिश किया। इसके लिए हम तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी बिलखुसूस हमारे तमाम करगिल की आवाम की तरफ से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि फिर से आइंदा इंशाअल्लाह शॉर्ट ही इसी विंटर में हम फिर से उनका एक दौरा फिर से हम यहाँ रखने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह और लोगों की जो भी मसाइल है आज जो इस सर्दी के मौसम में, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो और भी बाकी सड़कों का हो, उन मसलों को हम हल करने की और ज़रूर कोशिश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी विश्वास को लेके हमने लोगों के बीच में गए और लोगों ने जिस तरीके से हमें एक अच्छा ग्रैंड रिसेप्शन हमें मिला उसका हम बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, एमपी साहब के दौरे के दौरान कौन से मेजर लोगों के इश्यूज हैं जिसको हल किया ऑन स्पॉट? देखिए लोगों का तो मसाइल जो है बहुत सारे थे, उन जैसे कि पानी का मसला हो या रोड का मसला हो या बिजली का मसला हो,
तो जितने भी सेंटर्स स्कीम्स है, जैसे कि जल जीवन मिशन है, कुछ जगहों पे काम हुआ है, कुछ जगहों पे अभी पेंडिंग है, कुछ जगहों पे अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, उनके ऊपर बहुत ज़ोर दे के एमपी साहब ने कंसर्न डिपार्टमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि उनके ऊपर जल्द अज जल्द जो है काम शुरू करना चाहिए और लोगों को जो है फैसिलिटीज़, कर सकते हैं? जैसे कि हम बता द्रास में है, हमने देखा बहुत सारे जगहों पे अभी काम जो है वो ऑन गोइंग है। और जैसे कि हम ये ट्रिस्पोन इलाके में हम अब ट्रिस्पोन जगह में हमने जाके देखा, या आपके बरसो इलाके में है, या आपके शकर चिकतन में है। इन जगहों में अभी जो है वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, या कुछ जो है डिपार्टमेंट जो है अपने काम को लेके या ठेकेदार को लेके कहीं जगह पे डिस्प्यूट वगैरह है, उनको हल करने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल एक हम बता सकते हैं कि वार फुटिंग पे इन कामों को जो है ख़त्म करने की कोशिश किया। और साथ में बिजली का भी बहुत सारे जगहों पे शिकायत था, जैसे कि पोल वगैरह है, उनको इन मसलों को भी पब्लिक में जाके उन्होंने हल करने की कोशिश की। और साथ ही साथ में कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि उन मसलों को आप जल्द अज जल्द जो नेक्स्ट जो हमारा एमपी साहब का विज़िट है वहाँ तक जो है उन मसलों को हल करना चाहिए। हसन साहब यहाँ सब चिक एमपी साहब दी चिक दी शुरू हो सर एमपी साहब दी जिस कोर्स में तो हम मादर इलेक्शन पे निमोस्ट को जना काउंसिल दोनों जुम से दरे एक तरफ से आता वोट बैंगी अगर निमा से सब लगता है तो एक दचुक्षण तो मचंदो यहाँ दूसरी तरफ यारस मसाइल हाल सोचंदो फ्लड इधर सब कंपनसेशन क्या मतलब है दचुक्ष इशू नहीं क्या चाह एमपी साहब लक्ष्य तो देखिए अंगास मूसा साहब यारंगा जना का तो एमपी साहब दी दोराव यारंगा पब्लिक दरबार इनमें दे फिलाना दरेंग आता छुलो को यों दिया चाहे यहाँ गा मसाइल चो चाहे आता एजुकेशन ही प्रॉब्लम हो दिया आता हेल्थ ही प्रॉब्लम हो दे फिला मीनी जगह जगह का सों से खुरिस तासियों से इनकी गा मीन लची मुश्किलात दुख। और अगर देखा फ्लड yang यारंगा जना का तो ची नुकसानात सों से उतना का तो कंसर्न डिपार्टमेंट ही कहना रिव्यू बसिन कि जैसे कि यारंगा आता छुस्कोर लाभ फ्लड यों स्पिन छुस्कोर लंग सों से आचांग दे जगह सों दे नाला सों से तासिन कि दे जगह रोड पर ठीक दुगा चो से दुगा मिंदुगा जरे। और एमपी साहब इस इंस्ट्रक्शन तासिन यहाँ फर्दर देखा यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ चीज़ सहूलियत बार गोशा उतना का तो दोन लंग कंसर्न डिपार्टमेंट ना इंस्ट्रक्शन तासन की दोन चोस जरे। और बाकी द्यू चंग गाची बोर्ड गाची वोट बैंक या गाची यारंगा जना यों में काउंसिल इलेक्शन ही द्यू माना चंग तारीख में या द्यू गाची चंग यारंगा जना पॉलिटिकल yang देने का एजेंडे का युन में द्यू सिर्फ गाता पब्लिक का दरे पब्लिक की नुमाइंदे के बिंग माना पब्लिक का गचोगा यारगिया से फिला गाची तरकीब हो गया मीनी गचो मसाइल उन हल बोग जरे दे फिला दी दौरा इनमें कसा। आम लोगों का एक खदशा ये है, इल्ज़ाम ये है कि एमपी साहब का जो मौजूदा दौरा है वो सिर्फ एक दिखावा है। जैसे कुछ इलाकों में उन्होंने रिबन काट कर स्कूलों का या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का इफ्तिताह किया, जबकि ये चीज़ें पहले से चल रही हैं। जैसे छुस्कोर में हायर सेकेंडरी का उन्होंने रिबन काटा, तो ये कोई आम अवामी कंसर्न से कोई ताल्लुक़ रखते नहीं थे क्योंकि ये पहले ही चल रहे थे। नहीं देखिए ये आपने बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम लगाया है और अपोजिशन ने भी इसको मैंने नहीं कहा, ये आम लोगों का जो है एक हमें पता है, हम खुद उस स्कूल में गए और लोगों ने जिस तरीके से एमपी साहब का जो छुस्कोर में आप जो हाई सेकेंडरी की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उनका रिसेप्शन हुआ, शायद आप वहाँ थे नहीं तो हमें पता है, वहाँ पे एक ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था। इसी हमारे नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सरकार में इसी हाई सेकेंडरी का जो है अपग्रेडेशन हुआ है। और इससे पहले देखिए हम रिबन काटने में हम विश्वास नहीं रखते हैं, हम जल्दबाजी नहीं करते हैं। इससे पहले भी देखिए आपको भी पता है हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में हमारे अभी सोद इलाके में आपाती स्कूल का आपाती मिडिल स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ, वहाँ पे एमपी साहब तो नहीं गए। आपके काकसर में टावर का इनॉग्रेशन हुआ, वहाँ तो एमपी साहब नहीं गए। तो ये सारा काम जो है मोदी सरकार में हुआ, लेकिन ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हम हमेशा ये समझते हैं कि लोगों को किसी भी तरीके से जो विकास जो है डेवलपमेंट वो पहुंचना चाहिए। हम क्रेडिट पॉलिटिक्स में हम विश्वास नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि सबको लेके जो है जो विकास का जो एक धारा है उसको हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें कोई किसी का हम जो है इसके ऊपर ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो क्रेडिट पॉलिटिक्स जो है आजकल जो करगिल के सियासी लीडरों का एक हमेशा आदत रहा है कि वो क्रेडिट पॉलिटिक्स कर
करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, ये हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हमारा हमेशा है कि लोगों को हर तरीके से जो है, चाहे वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो बाकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बाकी और चीज़ों की है, लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए। जब से यूटी बनने के बाद जो है हमारे करगिल में जिस तरीके से और ख़त्ते लद्दाख में जिस तरीके से ये चीज़ें हो रहा है वो आप लोगों को पता है। और ख़ास कर मैं एक बात ज़रूर इस पे तवज्जो देना चाहता हूँ, जिस तरह हमारा जोजिला टनल अभी जो -30-40 डिग्री में अभी उसके ऊपर वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, MP साहब खुद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और हमारे वहाँ के कंसर्न अथॉरिटीज़ को लेके हमने पूरा टनल का जो विज़िट किया, और हम बधाई देना चाहते हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और NHDCL को कि जिस तरीके से वो 24 घंटा वहाँ पे दिन रात काम कर रहा है, और उनके लिए हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जनाब हसन साहब, जिस तरह से कि आपको मालूम ही होगा कि ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट का क्या स्टेटस है, क्या ये MP इलेक्शन के लिए आप अनाउंस करने के लिए रख रहे हैं या काउंसिल इलेक्शन से? देखिए, ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट को हमारा एजेंडा है, हमारा ये लोगों से हमारा वादा है कि हम ज़ांस्कार को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ ज़ांस्कार को नहीं, हम नुब्रा को भी डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं, हमारा द्रास को भी हम डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं। ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इस इशू के ऊपर हमने हमारे जो कंसर्न हमारे लीडर्स है, ज़ांस्कार के हो, नुब्रा के हो, द्रास के हो, हमारे तमाम लीडरों ने हमारे हायर अथॉरिटीज़ को जाके उन्होंने अपना जो है लोगों के जो एस्पिरेशन जुड़े हैं, जो उम्मीदें जुड़े हैं, उनको ज़ाहिर किया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मरकज़ हुकूमत जो है इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दे के इस मसले को जल्द हल करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे सकता है, अंडर ऑफ लीडरशिप ऑफ जनाब जमात सरीन नामग्याल साहब। हम अपने वादे पे ज़रूर खरा उतरेंगे और हम ज़ांस्कार, नुब्रा और द्रास को हम डिस्ट्रिक्ट दे के ही रहेंगे, ये आप लोगों से हमारा वादा है। उड़ान स्कीम है ना, उड़ान स्कीम है ना, सेंट्रल स्कीम है ना, दी थे जो चैनल दी जानते चाला शिफ्ट में तो याद उची करना थे। गेरस बहुत मांगा लद्दाख अब तक याना लद्दाख एक्सप्रेस दरेस यारेस मूसा साहब यारा शुक्रिया अदा बेद। एक अच्छा आपने सवाल पूछा दे यारा आता पता दी हवाई जहाज़ी मसले गाती पूरा डिस्ट्रिक्ट करगिली अवाम पता दियो बहुत बड़ा गाती दिराना मांग चीन गाचेस दखन जब से गाती नरेंद्र मोदी हुकूमत यूंस पे रिल्ला सबसे पहला गाचेस उड़ान सिक्किम में गाती एयरपोर्ट पुजक्स देर या अपना दिका गाचेस सेंट्रल मिनिस्ट्री ना गातेस दिका क्यों से कंसर्न अथॉरिटीज़ यारा दिका क्यों से गाती एयरपोर्ट सर्वे बखन सर्वे बस से गाचेस द्यून गामा रिपोर्ट गामा सेंट्रल मिनिस्ट्री तस बदकस्मती दिया चीज़ों गाती एयरपोर्ट या ये दिया छो अगर रिकावट चिखों से ना गाती दियो लोकल कौंसल इस क्यों से दियो गास मीडिया क्लियर बेत क्योंकि कौंसन गाती दिया पता सख्याती चामचिक गाती प्रोटेक्शन यो दिया लैंड यारा जरना का तो अलॉटमेंट यो द्यून गामा गाती कौंसल ही लगाओ मगर दिया कौंसल इज रिकावट बस यो कौंसल ही चिकन खोज रिकावट बसिन खोज चा खोज दिका गाती आवामी दी मसाइल हल चमा बाइन जरफा दी सवाल पुयंते खोटिस गाची तरफ ना गाचिस भरपूर कोशिश बसियोत दरे यारा ता पता थ्वाइस ला गाचिस दे पूरा सर्वे वर्वे बसे थ्वाइस ना जांस्कर निस्का गाचिस सर्वे बसे द्यून गामा अलॉटमेंट उन बसे ना फिर भी गाती दी करगिली एयरपोर्ट मसला दिया रिकावट तांचसपो गाती कौंसल वजह बाकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा MP साहब संग खोरे संग कोशिश बासी ने हमेशा 2 बार पार्लियामेंट दी एयरपोर्ट मसले का सवाल टिखान इन नंग का तो गाती दी का लोकल कौंसल वजह का दी एयरपोर्ट मसला मना चंग खोज खाली एक यरा जना डस्टबिन फांग मा चोख बसे यारा पता दी का गाचेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरा टीम गाचेस दी के क्यों से सर्वे बखान इन मिन देंग ना पूरा गाती डिस्ट्रिक्ट कारगिली DC साहब ना वगैरह होत में मगर देंग ना कौंसल कभी अंता दे का कभी रिप्रेजेंटेटिव माथों खानी खोई दे का चंग जो है कंट्रीब्यूशन ची चंग मचाइन गाचेस बार बार गाचांग कौंसल लगा गाचेस हमेशा जस्पिन दी कौंसल वजह का जो है गाती एयरपोर्ट पो पेंडिंग लुसिन गाती कौंसल वजह का चंग खोज ना कंसर्न अथॉरिटी यारा जना चंग टेका बांबा बिंदुक ना सीरियसली खों कभी गवर्नर नंग बुखों ना टेका बिंदुक ना दी कना सों जो सेंट्रल मिनिस्ट्री कभी खों रुजू बिंदुक कि गाची करगिल एयरपोर्ट मुश्किल दे फिर गाचेस
चिबा जना ngaches dika heli yaranga service जो है शुरू बस यंता पता हो हर ngaches yaranga blog ngacha यंता पता हो कि दरे helipad service यंग इस पर खत्म helipad service ngaches शुरू बस हो दरे यंता पता हो चाहे द्राज हो चाहे संकु हो चाहे शकर चिकतान हो या बाकी जगह करगिल खुराना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पता हो दरे हेली सर्विस ngaches जख्स हो अगर इमरजेंसी चाहे ngaती पेशेंट चसो या ngaती स्टूडेंट चसो या ngaती गा बिजनेस तबका मी चागा जगह चिका ज़रूरत छना दे ngaches दिका हेल्पेट जो है हेलीकॉप्टर सर्विस जो है ngaches अवेलेबल बचे जख्स क्योंकि ngaती एयरपोर्ट इशू जो है ना जना यहाँ जना का तो खोई चंग दी कौंसली वजह का चंग खास खोई तरफ ना फीडबैक चिमों मना या खोई तरफ ना चंग रिस्पॉन्स चिमों मना ngaches दियो दैट्स ओगा फिलहाल ngaches तरफ ngaches कोशिश बेन उत्की दियो जल्दी दिस एयरपोर्ट मसला हल सोच जरे मगर दियांग ngati कौंसली वजह का दियो खासिक दियांग चंग रिस्पॉन्स मों मना दैट्स ओगा मिसाल के तौर पर ngati एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पिका फ्लाइट ऑपरेट बेमिंग ना उड़ान फर्स्ट यानो यों पिनेरा पता उड़ान 2 या 3 ना इवन ये नया एयरपोर्ट ही फिर चीबा जमीन दो यंती हो सकता है एक लोग आपका एक प्रपोजल चाहिए होचिन लेकिन गाजिन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पिका फ्लाइट ऑपरेशन बेमिंगना उड़ान इतहत करगिलो चे बाहर लसो सिंधे गेंते चंग मैं ngache उड़ान स्कीम या ngache बाहर माना बा से दियो गलत इंटरप्रेट बसिन यंतेस बस इधर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ान 3 से तो करगिल अभी नहीं है उड़ान 1 में भी ngaches चला गया 3 में भी था चला गया वजीरी साहब ना सल्फो बसजरना ngaches हमेशा प्रायोरिटी का यंता पता हो हमेशा प्रायोरिटी का ngaches करगिल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ngaches जख्स दखना आयो ये कि दरेंग आज थे मने में मगर दियांग आज पहला आज जना कि ngaती दियांग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ngaती खास कर ngaती लोकल LHDC कारगिली दी के चंग रिस्पॉन्स चिमो मना कोई तरफ ना चंग फीडबैक चिमो मना यरे संबाद तो कि ngates आगे चिबा क्योंकि ngaची डिस्ट्रिक्ट कारगिल भारतीय जनता पार्टी का कौंसल युद्ध में ना ngaची दी का चंग रिप्रेजेंटेटिव युद्ध में पना ngaचा दियांग रिकवर्ड होंदो चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल का जर ngaती यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल का जर क्यों दियांग जब तक कौंसल इन्वॉल्व सों से मैंने सीरियस सों से मैंने दियांग आता हलची बिंग चामिंदु ngaches हमेशा उड़ान फर्स्ट उड़ान सेकंड उड़ान थर्ड इवन दरे प्रायोरिटी का ngache यारा मिनिस्ट्री खोरे अगर का तो यारा सुन तो अगर वहाँ पे भी हमने तो कह रहा है कि वहाँ पे आराम से इस वक्त भी जो मौजूदा एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वहाँ पे उड़ान के स्कीम के तहत जहाज़ उतर सकता है क्योंकि उनका जो जहाज़ जो होता है वो छोटा होता है यहाँ पे उतर सकता है तो फिर काउंसिल में इसमें आपको क्या नज़र आता है काउंसिल की क्या यानी काउंसिल की कमी की वजह से उड़ान से बाहर किया नहीं कमी काउंसिल ही वजह का यारा जरना देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यारा पूरा दिगा टीम है उस इवन ngaती यारा पता आज यारिस खुरे यारी वॉइस ऑफ लद्दाख का ngaती पायलट हुसैन साहब इज इंटरी का तास्मिन यारे हुसैन साहब इंटरी का चुक यारा पता छचिन कि भाई दिया रिकावट ngaती कारगिल एयरपोर्ट पे सुस्ता सिन सुजरे मरकजी हुकूमत से तासिन सुगा या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस तासिन सुगा या ngaती दी का योतखानी लोकल ngaती LHDC कारगिल इस तासिन सुगा nga basi expert नीस पेरंगे ना nga basi expert ngaती पायलट हुसैन साहब दुक्तु ngas ko appreciate ambet ko khuri darat pu khores yari channel माध्यमी का करगिल आवाम सा पे प्रोचुस छाने यरेस अंदाजा तो ngati लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पु गाच नाकारा योतिन सु को खाली वोट बैंक या चीज ना हमेशा इलेक्शन ही टाइम पे का खोज ngati जज्बात करगिल आवामी एहसासात ना वर्चेचास मैंने को यहाँ चांग देखे हुसैन साहब ने से दरे दी टाइम पुगरी का फाबन चिंजे उड़ान स्कीम है ngache अगर तो दी प्रपोजल ngati लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रपोज बार was दे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ngache हमेशा कोशिश बेन की दी एयरपोर्ट को स्ट्रेंथन सोसे दी एयरपोर्ट पे का बोइंग जहाज बाबशी जरे ngache हमेशा कोशिश बेन और ngachi कोशिश पोंग लिमिट चोद ngache पार्टी लेवल का बचिन 2019 से यंते ऐलान दसबिन की 2019 में उड़ान 2 के तहत यहाँ पे जहाज लैंड करेगा इंशाल्लाह ngachi तो कोशिश को हमेशा नहीं बचा होत पिन और ngacha बचा बचे yang ngas पहला जदे दी का एंटी दी एयरपोर्ट मसले का ngacha दारे रिकॉर्ड पर कौंसल ही वजह का ngacha दी रुकाई सो बाकी जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में तो भारतीय जनता पार्टी के थे भारतीय जनता पार्टी ने किया है बिल्कुल जब एयरपोर्ट की बात आती है तो देखो काउंसिल बीच में कहां नहीं देखिए अभी जो लैंड अलॉटमेंट का जो इशू है क्योंकि इसमें लैंड का भी हमको स्ट्रेंथ करना है अभी हमारा जो एयरपोर्ट इतना उस लेवल पे उस इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि उस लेवल पे जो आप बोइंग जहाज जो है वहाँ उतार सके
इसके लैंडिंग और टेक ऑफ में भी इनको टेक्निकली इनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए इसको स्ट्रेंग करने के लिए हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, काउंसिल से हमने ये रिक्वेस्ट किया था, हमें लैंड और चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी को और भी लैंड चाहिए। तो इसमें जो रुकावट जो है, हमारा काउंसिल इसमें आ रहा है बीच में, तो उसके कारण जो है वो रुक गया है। और बाकी आपको डेवलपमेंटल इश्यूज़ है जो भी है, यहाँ पानी का आप लोगों को भी पता है कितना बहरान था, और ख़ासकर अभी जो -डिग्री में हम आज के सर्दी में, पहले बिजली का एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस होता था। आज हमने नेशनल ग्रिड से हमने हमारे करगिल और लद्दाख को हमने जोड़ा। आज करगिल के मैं ये आप लोगों की मीडिया में ये 100% हम गारंटी दे सकता है, आप किसी भी करगिल की किसी भी गांव में जाइए, वहाँ 100% जो है वो बिजली जो है 24 घंटा अवेलेबल है। ये आज हमारे यहाँ रिवोल्यूशन है। पहले क्या होता था आप लोगों को पता है, करगिल जो है पूरा सर्दी 6 महीना जो है वो पूरा अंधेरे में रहता था, बिजली की बहुत क्राइसिस होता था। इसके कारण हमारे स्टूडेंट तबके को बहुत असर होता था, जो यहाँ पर बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बहुत सफ़र होता था, और ख़ासकर हमारे हॉस्पिटल के पेशेंट को बहुत दिक्कत होता था। आज जो है ये इन चीज़ों से हम नजात हो चुके हैं, और मैं ये भी हेल्थ सेक्टर में भी हमने बहुत रिवोल्यूशन काम किया। अभी यहाँ पे 300 बेड जो हॉस्पिटल जो है वो बन के अभी लोगों की खिदमत में वो तैयार है। तो पहले आपको भी पता था कि वहाँ जो है फंडिंग की बहुत क्राइसिस होता था, वहाँ वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक या आपको पहले हुकूमत में जो है सिर्फ एक फाउंडेशन जो है वो बना के रखा था। आज जब से यूटी बना और नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब आया मरकज़ में, तब हमने यहाँ पे फंडिंग देखिए आज पूरे जो हॉस्पिटल जो है वो लोगों की खिदमत में वो आज लोगों को काम कर रहा है। सर, एमपी के टूर के दौरान अपोजिशन के कुछ लीडर्स ने ये भी मुद्दा उठाया कि एमपी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप वोट देंगे वहाँ आपका काम होगा। इस तरह की कुछ वीडियोस भी सामने आए, इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए इसास साहब, आपने बिल्कुल सही पूछा। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये उनका एक बौखलापन है, उनका एक छोटी सोच हम कह सकते हैं, क्योंकि वही छोटी सोच मैं आपको क्लिफाई करना चाहता हूँ। जहाँ पे 5 वोट के जगह पे एक टैंकर की जिक्र कर रहा है, उसी कंस्टिट्यूएंसी सिल्मू कंस्टिट्यूएंसी में, ये हमारे सीसी साहब, बदकिस्मती से वो हमारे सीसी साहब की कंस्टिट्यूएंसी है, उसी कंस्टिट्यूएंसी में एक ललुंग एक गाँव भी है, वहाँ पे 3 वोट के बदले में हमने 3 लाख रुपए दिया है। ये एमपी साहब का आप लेटर हेड है, ठीक है। वोट के बदले में क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए वहाँ पे भी हम एमपी साहब ने 3 वोट के बदले 3 लाख, ये आप ये उन लोगों को नजर में नहीं आया। वोट के बदले क्या है वो हम समझना चाहते हैं। वोट बदले में देखिए उन्होंने जो क्लिप जो वीडियो जो है वो जो है पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने नहीं चलाया है, वो सिर्फ एक जो है आधा क्लिप जो है उन्होंने प्ले किया है। तो उसी क्लिप के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं, उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोगों को अगर टैंकर की मसला पानी की टैंकर चाहिए तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को वहीं पे ऑन स्पॉट, आप वहाँ के सरपंच को मेरे सामने बुलाइए, आप जाके उनसे जाके आप यहाँ जाके उनको खुद पूछे। वहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप तुरंत वहाँ पे पानी के टैंकर जो है अवेलेबल कीजिए, लोगों को पानी का जो भी वहाँ प्रॉब्लम इशू है उनको हल करने के लिए सिल्मो कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और उसी गांव में एक ललुंग गांव भी है जो वहाँ पे 3 वोट खाली आया था, उसके जगह पे एमपी साहब ने 3 लाख रुपए का वहाँ पे उन्होंने सीडीएफ फंड दिया, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, और इसके जरिए सिर्फ वही नहीं और बाकी जगह पे और बाकी जगहों पे उन्होंने, जैसे हमारा द्रास का जमा मस्जिद जो एक आग के कारण जो एक हादसा हुआ, वहाँ पे 10 लाख का हमने एमपी साहब ने पैकेज अनाउंस किया। ये था कि देखिए काम के बदले वोट नहीं, ये तो देखो नहीं, हम तुलना बिल्कुल नहीं कर नहीं, यही तो विकास है ना। देखिए जनाब, देखिए हम ये लोगों को हम बताना चाहते हैं कि लोगों को जो भी उन्होंने वोट दिया, देखो एमपी साहब का उनका ये मेन मानना था कि जो भी वोट दिया, चाहे 1 वोट दिया, 2 वोट दिया, 3 वोट दिया, उनको शुक्रिया अदा करने के लिए मखसूसन तौर पे हमने ये जो पब्लिक जो दरबार हमने रखा था कि भाई हम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना वोट दिया, और उनके बदले में जो भी वहाँ जो मतलब ज़रूरत था, जहाँ पे उनके तरफ से कुछ जो है डेवलपमेंट इशू जो है वो डेवलपमेंट काम कर सकते थे, चाहे बहुत सारे लोकल कम्युनिटी थे, लोकल जो लोकल आप इश्यूज़ थे, उनको हल करने के लिए उन्होंने अपने सीडीएफ के ज़रिए कुछ पैसे जो रकम हुए वो ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया। अब इस इशू को लेके
इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन, और अपोजिशन ने नहीं बल्कि कुछ लोग, चंद लोग जो है जिनका कोई करगिल में उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है, ना उनको कोई सीरियसली कोई सुनता है, तो उन लोगों को जो है ये जो चीज़ें हैं उनको अच्छा लगता है। लेकिन हमें पता है, देखिए आप खुद पता है, आज तक करगिल में ऐसी नवंबर महीने में कोई भी एमपी जो है 15 साल तक उस गांव में उसके लोकल, उन्होंने उस काउंसलर को वोट भी दिया, उसको चुन के 15 साल उनको वोट दिया, लेकिन एक बार जो है विजिट नहीं किया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे यहाँ पे जो काउंसलर जो बैठे हैं या कौंसल जो बाकी नुमाइंदे बैठे हैं कितना गफलत में है, कितना लोगों के साथ, लोगों के जज्बात और एहसासात के साथ वो खेलते हैं। भाई हमारे एमपी साहब ने तो 10 दिन में आपके जोजिला टनल से लेके आपके थीला से लेके आपके उम्बा, आपके यहाँ शकर चिकतन, यहाँ सोत ब्लॉक, इन पूरा इलाकों में जाके उन्होंने विज़िट किया, वहाँ नाइट स्टे किया, लोगों के साथ बैठा, लोगों के मसाइल को सुना और उसके साथ साथ जाके उन्हीं के मसलों को हल करने की कोशिश किया। इस तरह तारीख़, करगिल की तारीख़ में, पूरे खत्ते लद्दाख की तारीख़ में कभी इस तरह के दौरा नहीं हुआ था। ये मानना चाहिए। ये लोग भी, हम लोगों का जो एस्पिरेशन, जब हम लोगों से जब मिले, जब लोगों का जो वहाँ के लोगों के साथ जो हमने इंटरेक्शन किया और उनमें वो जज्बात, वो जुनून देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से उन्होंने एमपी साहब का स्वागत किया, हम उनके ऊपर फ़ख्र करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से हमारा पूरा पार्टी का पूरा सबका जो उन्होंने इस तरह जो एक हिस्टोरिक जो टूर रहा उसका उन्होंने बहुत दिल खोल के उनका वेलकम किया, और साथ ही साथ में सिर्फ मरकज़ी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया जिस तरीके से दौरा था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।